सोच के देखिए, आज की दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो कंप्यूटर के बिना पूरा हो जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि मैक्सिमम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, लेकिन उसको समझते बहुत कम लोग हैं। तो आज हम बात करेंगे बेसिक्स कंप्यूटर के बारे में कि आखिर कंप्यूटर है क्या, एक डिवाइस है, एक मशीन है या एक ब्रेन है। तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले लेक्चरों में हम थोड़ी थोड़ी बेसिक्स चर्चा कर चुके हैं। आज हम इनपुट डिवाइसों को पढ़ेंगे। तो नमस्कार, स्वागत है आपका मारवाड़ी बाइट्स में। मैं हूं राजेश। आज हम पढ़ते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या हैं। तो इनपुट में कीबोर्ड पढ़ चुके हैं, हम माउस तक पढ़ चुके हैं। अभी आज हम पढ़ेंगे स्कैनर। तो स्कैनर को देखते हैं कि आखिर स्कैनर क्या है और कैसे काम करता है। स्कैनर जो होता है अपना क्या करता है, ये डाटा को स्कैन करता है। लाइक इसके भी अलग अलग फॉर्म्स हैं, ये भी अलग अलग टाइप्स के रहता है। जैसे जैसे यूटिलाइजेशन होता है अपना, जैसे यूज होता है, उसी के हिसाब से स्कैनर अपना लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। तो स्कैनर को अपन बोल सकते हैं ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ये क्या करता है, अपने डाटा को स्कैन करता है। स्कैनर डिफरेंट जैसे बार कोड हो गया, लाइनिंग वाला बार कोड अलग होता है, जो आजकल अपन पेमेंट के लिए यूज़ करते हैं पे वाला, वो अलग बार कोड है। तो इस पे थोड़ा देखते हैं। स्कैनर के बात करें, स्कैनर के अलग अलग टाइप। फर्स्ट अपन लिखें तो बीसीआर। एक होता है ओएमआर, का नाम सुना होगा आपने। एक होता है ओसीआर। एक होता है अपना एमआईसीआर। तो जो बीसीआर जिसको बोलते हैं, ये होता है बारकोड रीडर। ये बारकोड रीडर होता है। और ओएमआर होता है, ये चार जो बेसिक आपको टाइप बताएं, ये स्कैनर के टाइप है। ओएमआर होता है अपना ऑप्टिकल मार्क रीडर हो गया अपना, और एक एमआईसीआर हो गया, एक ओसीआरसी है। तो अपन थोड़ा इसकी फॉर्म को डिस्क्राइब कर लेते हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर हो गया, और दूसरा ओसीआर, ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज रीडर हो गया। ये क्या करता है, करेक्टर को रिकॉग्नाइज करता है। ये मैग्नेटिक इंक वाला हो गया, मैग्नेटिक इंक करेक्टर और रीडर। ये जो बीसीआर जो होता है, ये होता है अपना, इसको थोड़ा बता देते हैं। बीसीआर जैसे कोई भी प्रोडक्ट अपन खरीदते हैं तो इसमें ऐसे डॉट डॉट होता है। ये 10-12 के नंबर में ऐसे होता है, ये ऐसा होता है बार कोड। इसके नंबर नीचे नीचे जो भी अलग अलग नंबर लिखे रहते हैं। मार्क रीडर, ओएमआर जो एग्जाम वगैरह देते हैं, ये जो ब्लैक स्पॉट करते हैं ओएमआर शीट में, लाइक ये अपनी ओएमआर शीट है, इसमें हमने ये आंसर किए हैं, ये अपने रोल नंबर वगैरह ये सब हो गए। ये जो हम ओएमआर शीट फिल करते हैं एग्जाम्स में, वो हो गया। ओसीआरसी जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज कैरेक्टर होता है, ये इसका स्पेशल किसके लिए करें, ये जो स्कैन करते हैं अपन, जैसे मान लीजिए कोई भी रफली पेज लिखा हुआ है, उसको अपन स्कैन करते हैं और इसको अपन एज ए पीडीएफ बनवाना चाह रहे हैं, तो वहाँ ये यूज़ होता है। फोर्थ लास्ट वन है एमआईसीआर, जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है। ये मोस्टली यूज़ होता है चेक्स में। जो बैंक वाले चेक रहते हैं, तो उनमें आपने देखा होगा नीचे चेक नंबर लिखे होते हैं ऐसे, ये क्या मैग्नेटिक इंक से लिखे रहते हैं, तो ये उसके लिए यूटिलाइज होता है। तो ये अपना हो गया
अब नेक्स्ट अपना तो पढ़ते हैं माइक्रोफोन के बारे में। हम पढ़ रहे हैं इनपुट डिवाइसेस, इनपुट में माइक्रोफोन। ये भी क्या करता है, जैसे माइक्रोफोन लाइक अपना मोबाइल का हो गया या फिर ईयरफोन का हो गया, वो सब यूज़ करता है। वो क्या है, हमारी आवाज़ को कैच करता है, तो हम हमारे लिए एज ए इनपुट डिवाइस हो गया वो। ये क्या क्या करता है, ये इट कन्वर्ट साउंड को ये डिजिटल फॉर्म में करता है, साउंड इनटू डिजिटल फॉर्म। जो भी हम बोलते हैं उसको रिकॉर्ड करता है, फिर डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। फिर जहाँ पे एनकोडर डिकोडर होता है जो रिसीवर के पास, वहाँ ये क्या करता है, डिजिटल फॉर्म को वापस साउंड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये इसका प्रोसेस रहता है। लाइक मान लीजिए यहाँ मैं हूँ सेंडर, यहाँ से मैं कुछ बोलूँगा और यहाँ पे है रिसीवर, तो ये क्या होगा, जैसे मैं यहाँ से कुछ भी कमांड दूंगा, कुछ भी बोला, तो यहाँ एनकोडर होता है, इसको एनकोड करेगा। ये डिकोडर होता है, यहाँ पे इसको वापस डिकोड करेगा और फिर रिसीवर को देगा। एनकोडर डिकोडर क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, ये जो साउंड है ये हो जाएगा डिजिटल सिग्नल में, और यहाँ पे जब डिकोडर है वो डिकोडर क्या करेगा, डिजिटल इनटू साउंड में कन्वर्ट करेगा, और जो रिसीवर है उसको सुनवाएगा कि मैं क्या कमांड दे रहा हूँ या क्या बोल रहा हूँ। ये प्रोसेस रहता है माइक्रोफोन का। उसके बाद अपन बात करते हैं डिजिटल कैमरा वगैरह हो गया, ये सब अपने डिफरेंट इनपुट आउटपुट के एग्जाम्पल्स है, इनपुट्स के। अभी हम इनपुट पढ़ रहे हैं तो इनपुट के एग्जाम्पल्स हैं। कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों में आते हैं, तो इसके पहले हम पढ़ेंगे पूरा इनपुट मोस्टली कौन कौन से डिवाइस हैं इनपुट के जो काम आते हैं। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि आउटपुट में कौन कौन से डिवाइस आते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि दोनों के अंदर कौन कौन से डिवाइस आते हैं। 3-4 डिवाइसेस हैं जो दोनों में आते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। और अब ये कंटेंट जो भी है आप पूरा देखिएगा और अपने सर्किल में शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हम उतना ही एनर्जेटिक हो गए यहाँ पे क्लास लेंगे। हम धीरे धीरे कर रहे हैं, धीरे धीरे बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम धीरे धीरे अपना लेवल इंक्रीज करेंगे, और फिर कंप्यूटर अनुदेशक के लिए पूरा कोर्स, जहाँ तक हमारी पहल है कि पूरा कोर्स यहाँ पे फ्री कोर्स में करवा देंगे। तो हम उसी के पहल पे चले हुए हैं। अब शुरुआत करते हैं जीरो से, तो जीरो से हम निकले हैं और देखते हैं कहाँ तक आप लोगों को साथ रहता है, कहाँ तक हम इसको फिनिश करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि कंप्यूटर अनुदेशक जो भर्ती आएगी 2026 में, उसका हम आने से पहले पूरा कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। अब हम बात करते हैं जैसे टच पैनल होगा नेक्स्ट। जो टच पैनल होता है वो भी एज ए इनपुट का काम करता है। जैसे मान लीजिए बायोमेट्रिक वाला हो गया, टच आपके मोबाइल की डिस्प्ले वगैरह हो गया, ये भी उसी का काम करता है। एक डिजिटल टैब हो गया, डाटा ग्लोवर हो गया, स्मार्ट कार्ड वगैरह, मीडिया, ये सब हो गया। तो अब हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस अपने फिनिश हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अब हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइस के। आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं तो आउटपुट डिवाइस में अगर बात करें तो पहले नंबर पर किसको रखेंगे, आउटपुट डिवाइस। पहले तो इसकी डिफाइन कर देते हैं, थोड़ा डिफिनेशन। आउटपुट क्या करता है, जो
जो प्रोसेसिंग डाटा है ना, एज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड टू यूजर। लाइक कंप्यूटर में बेसिकली होता क्या है, जैसे इनपुट कोई भी रॉ मटेरियल हमने दिया कंप्यूटर को, ये क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। इनपुट को ये प्रोसेस किया और प्रोसेस करके फिर एज ए आउटपुट हमको दिया। रॉ मटेरियल हो गया अपना कोई भी, जब ये आउटपुट में हमको मिलता है तो ये इंफॉर्मेशन हो जाती है एक सिंटेक्स वे में, जो डिजायर हमको आउटपुट चाहिए वैसा हमको देता है। तो ये इनपुट लिया, इनपुट को प्रोसेस किया, फिर आउटपुट में यूज़र को दिया। तो अब इनपुट में कौन कौन से डिवाइस यूज आते हैं हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट में कौन कौन से डिवाइस काम आएंगे। आउटपुट की बात करें तो आउटपुट हम समझ गए कि ऐसा इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर के द्वारा, जो प्रोसेस के द्वारा यूज़र को दिया जाता है, वो आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं तो आउटपुट में भी मान लीजिए सॉफ्टवेयर कॉपी आउटपुट डिवाइस हो गया, हार्डवेयर हो गया। जो सॉफ्ट कॉपी में जैसे PDF वगैरह हम रीड करते हैं तो वो भी आउटपुट है, बट एज ए सॉफ्ट कॉपी है। हार्डवेयर में जो अपने वो एज ए प्रिंट निकालते हैं, प्रिंट आउट, वो हार्डवेयर हो गया। तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा आउटपुट डिवाइस में सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। अब सॉफ्ट कॉपी हार्डवेयर डिवाइस की बात करते हैं अपन, जिनसे हमको आउटपुट एज ए सॉफ्ट आउटपुट एज डिजिटल फॉर्म और सॉफ्ट कॉपी, इसको सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस बोलेंगे। अब सॉफ्ट कॉपी में अगर बोल देते हैं अपन, जैसे स्पीकर हो गया अपना, स्पीकर में अपने को आउटपुट प्रिंट आउट में कुछ नहीं मिलता है, ओनली डिजिटल फॉर्म में मिलता है। तो स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया और मॉनिटर वगैरह। ये अपने हो गए सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। अब बात करते हैं हम हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस की। तो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में वो होते हैं जिसमें आउटपुट मिलेगा एज ए अपने को हार्ड कॉपी। लाइक प्रिंटर हो गया अपना, फैक्स मशीन हो गया। फैक्स मशीन दोनों में काम आता है, इनपुट आउटपुट में। ठीक है, ये हो गया अपना। अब फिर हम फर्दर फिर क्लासीफाई करेंगे कि मॉनिटर में कैसा क्या होता है, मॉनिटर के क्या उसकी पिक्सल का नाम सुना होगा आपने, CPU की रेटिंग रेंज क्या होती है वगैरह वगैरह, और CPU की बोलते होंगे मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड कैरेक्टर रिकॉग्नाइज वगैरह। ये सब बाद में हम बात करेंगे, इमेज क्वालिटी वगैरह सब बाद में पढ़ेंगे। अभी हम मोटा मोटा आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आउटपुट में मोस्टली हम अगर दिखाना चाहें तो एक तो होगा प्रिंटर, प्रिंटर में फिर डिफरेंट प्लॉटर वगैरह ये सब हो गया। तो ये हो गया अपना हार्ड कॉपी, प्रिंटर, आउटपुट, इनपुट, ये सब हो गया। और अभी हम थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं। अभी हम थोड़ा प्रिंटर के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रिंटर में भी अलग अलग टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट वाला, नॉन इम्पैक्ट वाला। और प्रिंटर में बहुत सारे टाइप होते हैं, बट अपने को मेन देखना है कि कौन सा इम्पैक्ट वाला है, कौन सा नॉन इम्पैक्ट वाला। इम्पैक्ट वाला मतलब जैसे जिस पे नंबर प्रेशराइज से इम्पैक्ट करके प्रिंट किए जाते हैं। और नॉन इम्पैक्ट जैसे अपने लेजर प्रिंट वगैरह ये हो गया, जो एज ए स्प्रे इंक को स्प्रे करते हैं और अपना आउटपुट अपने को मिल जाता है। तो हम पढ़ रहे थे आउटपुट में प्रिंटर के बारे में। इसको भी थोड़ा इरेज कर लेते हैं।
और फर्दर पेज टाइप में, लाइन प्रिंटिंग में, वो सब अलग अलग होते हैं। तो आउटपुट डिवाइसों में हमने देख लिया मेन जैसे लाउड स्पीकर हो गया, मॉनिटर होगा, प्रोजेक्टर होगा, प्रिंटर होगा, ये सब हो गया। हेडफोन होगा, वो भी ऐसे आउटपुट होता है। और हेडफोन में अगर माइक लग रहा है साथ में तो वो इनपुट और आउटपुट दोनों का रोल अदा करता है। तो अभी हम पढ़ लेते हैं थोड़ा प्रिंटर के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर का क्लासिफिकेशन करें तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट दो टाइप का होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इम्पैक्ट और दूसरा नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट वाला वो होता है जो प्रेशर से अपने इन आउटपुट को, करेक्टर को प्रिंट करवाता है, उसको इम्पैक्ट वाले बोलते हैं। नॉन इम्पैक्ट जो डायरेक्ट स्प्रे, इंक को एज स्प्रे करते हैं, उसमें होता है। तो नॉन इम्पैक्ट की बात करते हैं तो नॉन इम्पैक्ट में जैसे मतलब लेजर वाला हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया अपना। दूसरा हो गया लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। आपने कभी नोटिस किया होगा जो एटीएम कार्ड से जो प्रिंट आउट निकलता है वो पेज ऐसा होता है जिसपे आप पेन भी चलाओगे तो पेन लाइक किसी और चीज़ से स्केच करोगे तो उस पर लाइनें वगैरह हो जाती, जैसे आप स्केच करोगे वैसा उस पर प्रिंट हो जाता है। तो उसमें क्या रहता है, वो इम्पैक्ट वाले प्रिंटर जो पेज रहता है। जो इम्पैक्ट, जैसे नॉन इम्पैक्ट में हमने पढ़ लिया इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर हो गया। अब नॉन इम्पैक्ट में, अब इम्पैक्ट में पढ़ेंगे कि इम्पैक्ट में कौन कौन से हैं। नॉन इम्पैक्ट में वो आ गया इंकजेट जो स्प्रे होता है, लेजर प्रिंटर हो गया और थर्मल प्रिंटर। अब बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की। इम्पैक्ट प्रिंटर में अलग अलग होता है। जैसे एक तो होता है करेक्टर प्रिंटर होगा जिसमें एक एक करेक्टर प्रिंट होता है, एक होता है लाइन प्रिंटर। तो इसको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं, करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। ये इम्पैक्ट प्रिंटर के मेन जो डिवाइडेशन है वो है। अब फर्दर इनको हम आगे डिवाइडेशन करेंगे कि लाइन वाले कौन से होते हैं, करेक्टर वाले कौन से होते हैं। तो जो करेक्टर प्रिंटर है ना, उसमें पहला आएगा डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, डॉट मैट्रिक्स के बाद डेजी व्हील प्रिंटर हो गया। इसमें एक बड़ा सा व्हील होता है और इस पे क्या करेक्टर रहते हैं। अब फिर उनको सेट करके फिर उसको व्हील रोटेट करता है तो फिर होता है, ये हो गया। और लाइन इम्पैक्ट में, लाइन प्रिंटर में बोले तो ड्रम प्रिंटर होगा, चेन प्रिंटर होगा। ड्रम प्रिंटर, ये अपना चेन प्रिंटर। तो ये मोस्टली अपना ओवरव्यू था आउटपुट डिवाइसेस के बारे में कि आउटपुट में, और हमने पढ़ा प्रिंटर। प्रिंटर को मेन क्लासिफाई किया इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट ऐसा जो जिस पे करेक्टर या जो लाइन प्रिंट होती है वो प्रेशर के साथ इम्पैक्ट के थ्रू होती है। और नॉन इम्पैक्ट में होता है जो एज इंक को एज ए स्प्रे या फिर लेजर के थ्रू या थर्मल स्कैनर के थ्रू यूज होता है उसका। इम्पैक्ट में हमने फर्दर क्लासिफाई किया कि करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर में अपने डॉट मैट्रिक्स वगैरह हो गया और डेजी व्हील प्रिंटर हो गया। और लाइन प्रिंटर में क्या होता है, एक साथ लाइन पूरी प्रिंट करता है। तो ये इसमें हो गया ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। तो ये था प्रिंटर के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे कि अगर फर्दर पढ़ना चाहें हम डिटेल में कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, तो इसके लिए आप कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट के बेस पे ही नेक्स्ट इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट को पढ़ा जाएगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और नेक्स्ट जो अनुदेशक हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, हमारे साथ बने रहिएगा।
ऐसे हम धीरे धीरे आगे पड़ाव पे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।